जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी पद्धति में आत्मकारक जो ग्रह है वो आपके अपनी दशाओं में शुभ फल देते हैं अथवा अशुभ फल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेमिनी ज्योतिष में ये माना गया कि आपकी जन्म कुंडली जो होती है उसमें जिस ग्रह के सबसे ज़्यादा अंश होते हैं, हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है उसको आत्मकारक ग्रह मानते हैं। उसको राजा की संज्ञा दी गई है एक प्रकार से, क्यों ये माना गया कि वही ग्रह बाकी अन्य ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। उस तरह से आत्मकारक ग्रह ही अन्य दूसरे ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों को नियंत्रित करता है, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि आत्मकारक ग्रह पाराशरी नियम से या अथवा जेमिनी नियम से जेमिनी दशाओं में या पाराशरी की विंशोत्तरी दशाओं में अपनी दशाओं में शुभ फल देते हैं अथवा अशुभ फल देते हैं। एक शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथ में माना गया है कि जब आपकी आत्मकारक की दशा चलती है तो जातक का पतन होता है। तो पतन किस दृष्टिकोण से माना जाएगा, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई से गिरना अथवा किसी स्थान स्थिति से गिरना या व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होना, या ये समझ सकते हैं कि उसका किसी ना किसी प्रकार से नुकसान होना। तो वो आत्मकारक ग्रह का आपको रिजल्ट मिल गए, तो क्या ये वाले फल जो है, नेगेटिव परिणाम जो है आत्मकारक की दशा में, ये विंशोत्तरी की महादशाएं मिलते हैं अथवा अंतर्दशाएं मिलते हैं, या फिर जेमिनी की जो चर दशा है उसके अनुसार वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पे आप अपना भी अनुभव मुझे बता सकते हैं अब कमेंट के माध्यम से। इससे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पे हमारे पे बहुत सी वीडियो हैं ज्योतिष की, लगभग हर एक प्रत्येक टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखी हैं। तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देखिए और वहाँ पे ज्योतिष की जानकारी आप बढ़ाइए। तो मैं आपको बताऊँ, यदि आपकी कुंडली में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लानेट है, जो ग्रह है, जो उसको आत्मकारक ग्रह मानेंगे, और उसकी यदि महादशा चल रही है तो उसमें आपकी अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन जब उसकी अंतर्दशा चलेगी तब उसके नेगेटिव परिणाम आपको मिलेंगे। ये अनुभव सिद्ध बातें हैं। जब आत्मकारक की अंतर्दशा चलेगी तब अब उसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि आपका अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाए, अथवा आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उसमें आपकी हार हो जाए, या फिर कोई आपकी नौकरी की समस्या अचानक खड़ी हो जाए, या अन्य किसी स्थिति में आप किसी ऊंचाई से गिर जाएं, या कोई और हानिकारक दुर्घटना हो जाए। विवाह के मामले में आपको एक नकारात्मक फल मिल जाए, जीवन साथी की मृत्यु अथवा तलाक जैसी स्थिति बन जाए, किसी प्रकार से इस तरह की नेगेटिव परिणाम आपको मिल सकते हैं। ये आपको रिजल्ट मिलेंगे आत्मकारक की अंतर्दशा में। लेकिन ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपकी जन्म कुंडली में आत्मकारक की स्थिति कहाँ पे है। क्या वो आत्मकारक केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, क्या वो आपके पापी ग्रहों से पीड़ित हैं, नवांश में आत्मकारक की स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मामलों में आत्मकारक की जब अंतर्दशा चलेगी तो वो अपने कुछ ना कुछ वहाँ पर नेगेटिव परिणाम देगा, क्योंकि आत्मकारक ग्रह जो होता है वो पूरी कुंडली की ऊर्जा लिए होता है, और वो महादशा जब चलती है तब वो ऊर्जा पूरे क्षेत्र में, या वो लंबा समय होता है महादशा का, उसमें विस्तारित हो जाती है, तो नेगेटिव परिणाम नहीं मिल पाते। लेकिन जब अंतर्दशा चलती है किसी ग्रह की, उसका टाइम पीरियड कम होता है और फिर उस आत्मकारक की अंतर्दशा वो हानिकारक वहाँ पर सिद्ध होती है। लेकिन इसके कुछ नियम भी जब मैंने आपको बता दिया, यदि किसी प्रकार से वो कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ राजयोग कारक ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, नवांश आदि में उसकी स्थिति बलवान हो, तो वहाँ पे नेगेटिव परिणाम कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे वहाँ पे अवश्य। इसका दूसरा मैं आपको बताऊँ कि जेमिनी का ही, ये जेमिनी सिस्टम में ही माना गया है आत्मकारक उससे कम डिग्री का ग्रह अमात्यकारक, उससे भ्रात्यकारक, इस तरह से माना गया। सबसे कम डिग्री का आपका धाराकारक हो गए। तो यदि इस नियम को यदि हम जेमिनी पद्धति में ही लगाएं, यानी कि जेमिनी चर दशा से यदि विश्लेषण करें, तो जिस आत्मकारक जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि की दशा शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, इस तरह से। तो जेमिनी से भी आप देख सकते हैं कि जिस राशि की दशा चल रही है उस राशि में यदि आपका आत्मकारक ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपको किसी स्थिति अथवा स्थान अथवा पद से नीचे लाएगा, आपका पतन वहाँ पर हो जाएगा एक तरह से। या ये समझ सकते हैं कि आपको नेगेटिव परिणाम मिलेगा। आपने देखे होंगे बहुत से लोग अचानक गिर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, फिसल जाते हैं, शरीर में चोट लग जाती है। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ छठे भाव से संबंधित घटनाएं यहाँ पे हो सकती हैं, छठे भाव से संबंधित ग्रहों की दशाएं यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आत्मकारक ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जेमिनी में आप जिस राशि की चर दशा चल रही हो उस राशि में यदि आत्मकारक ग्रह बैठे हुए हैं तो इसकी प्रबल संभावना है कि वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान वहाँ पे देंगे। इस तरीका मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आप किसी नौकरी में हो, अचानक आपकी नौकरी में समस्या आ जाए, एक तरीका हो गया, या आप कहीं ऊंचाई से गिर जाएं, दूसरी समस्या हो गई,
अथवा आपको कोई अचानक गंभीर बीमारी लग जाए या आपके परिवार में कोई समस्या अचानक खड़ी हो जाए, इस तरह से नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। और इसके भी नियम ये होते हैं कि जेमिनी में वो जिस राशि की दिशा चल रही हैं उसमें फिर आपके आत्मकारक बैठे हुए हैं, फिर वो कोई राजयोग तो नहीं बना रहे हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। फिर वो आत्मकारक केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ज्ञाति कारक का प्रभाव है अथवा नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। ये जो मैंने आपको आत्मकारक के विषय में जानकारी आपको दी वो एक सामान्य जानकारी है। इसके कुछ नियम, कुछ शर्तें भी होती हैं, वो स्पेशली किसी कुंडली बेसिस को देखकर ही सत्य भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये ग्रह शुभ फल देगा आत्मकारक या अशुभ फल देगा। लेकिन सामान्यतः आत्मकारक की अंतर्दशा विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत, विंशोत्तरी दशा का जो है उसमें आपकी अंतर्दशा आत्मकारक की या फिर जेमिनी में जिस राशि की दशा चल रही है उसमें यदि आप आत्मकारक ग्रह बैठे तो वहाँ पे अशुभ नेगेटिव परिणाम देंगे। जेमिनी में आप देख सकते हैं कि जिस राशि की दशा चल रही है उसमें आत्मकारक ग्रह बैठे हों और फिर उसको ज्ञाति कारक भी आपको देख रहे हो आत्मकारक को, तो फिर वहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा वहाँ पे घटने की संभावना बन जाती है। तो एक सामान्य यहाँ पे जानकारी दी गई है आत्मकारक ग्रह के बारे में। फिर से आपको रिपीट कर दूँ, यदि ग्रह की विंशोत्तरी दशा चल रही, विंशोत्तरी दशा फल तरीके से उसमें यदि आपके अंतर्दशा चल रही हो ग्रह की तो नेगेटिव देगा आत्मकारक ग्रह। जेमिनी में आपके जिस राशि में आत्मकारक ग्रह बैठा हो, ज्ञाति कारक दिख रहा हो तो नेगेटिव देगा। अब आप मुझे अपने अनुभव मुझे जरूर बताइए, आपको यदि ज्योतिष की सामान्य बेसिक जानकारी है तो आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए, उसमें देखिए जब आपके आत्मकारक की दशा चली तो उस समय आपके जीवन में क्या घटनाएं हुई, और यदि आपके जीवन में कोई अप्रिय अशुभ घटनाएं नहीं हुई तो आपका आत्मकारक ग्रह कहाँ बैठा हुआ था, केंद्र त्रिकोण में था, कितना बली था, नवांश आदि में उसकी स्थिति क्या थी। तो अपने आप अपनी कुंडली खोल के कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, क्योंकि ज्योतिष एक शोध का विज्ञान है, इसमें शोध निरंतर होने चाहिए। तो अपने विचार जरूर प्रकट करिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप लाइक करने के बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे आपको तमाम वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।